सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहूँगा और सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तारीफ तो वो तो पब्लिक का ये है। देखिए, हमें हमारा मेहनत करना है और लोगों तक सही चीज़ पहुंचानी है, यही हमारा प्रयास। तो फिल्म का कॉन्सेप्ट आपको कैसा समझ आया? आपने कैसे इस पे प्रोड्यूस किया है? देखिए, फिल्म का कॉन्सेप्ट का क्रेडिट मैं तो खुद लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये राइटर का होता है। राइटर हमारे ओम प्रकाश यादव जी हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमें देते रहते हैं समय समय पर और हम उस पर काम करना पसंद करते हैं। जैसे काम कॉन्सेप्ट अगर कहीं दिल को छूना चाहिए तभी मज़ा आता है काम करने में। एज ए एक्टर कुणाल जी को लिया आपने और काजल जी को साथ में, तो ये कॉन्सेप्ट कैसा सोचा था दिमाग में? देखिए, हम वो नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि जो लुक हमें चाहिए और जो लोकेशन हमें चाहिए उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो मैं किसी दूसरे आर्टिस्ट के बारे में या इसके बारे में ये सब नहीं बोलना चाहूँगा। जो मुझे जो लगा, जो लुक की ज़रूरत थी मुझे मेरे सिनेमा के लिए, वो लुक मुझे मिला तो हमने उनके साथ काम कर लिया। सर, आपके जो सिनेमा आपने कोरियोग्राफ किया है बहुत तारीफ हो रही है, कुछ कहेंगे? क्या बोलूँ, अच्छा लग रहा है सबको, तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा। और मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि बहुत अच्छा हम वीडियो बनाए, सॉन्ग बनाए, लोगों तक पहुँचाए, लोगों को पसंद आए। और जब टाइटल इतना अच्छा था रोटी, तो गाना भी अच्छा बनाना, मतलब कोशिश की हम लोग कि गाना भी अच्छा बनाए रोटी के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से। आपने देखा, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं खुद किया हूँ तो और भी अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि लोग इसी तरह पसंद करें इसको, प्यार दें। सर, आप इसको अभी फिल्म रिलीज़ भी होगी, तो इससे पहले कुछ अवार्ड वगैरह के लिए नॉमिनेट करने वाले हैं? हम कोशिश कर रहे हैं जैसे कि नेशनल अवार्ड में इस बार भेजा जाए कि भोजपुरी की तरफ से कुछ तो मतलब अलग करने का जब प्रयास किया जा रहा है तो इसे सराहना मिले, ये हमारा भी प्रयास है। तो इसके लिए हम इसे नेशनल में भेजना चाहेंगे। जहाँ निर्माण के साथ साथ निर्देशन करना कितना मुश्किल था सिनेमा है? देखिए, निर्माण के साथ निर्देशन करना काफ़ी आसान होता है। इसका मतलब मैं बताता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एज ए निर्देशक आपको पता होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर निर्देशक दूसरा होता है तो उसके डिमांड अलग हो सकते हैं, तो निर्माता की तरफ से हमें लगता है कि नहीं, ये हमें ज़्यादा खर्चा करा रहा है। वहीं जब निर्माता निर्देशक हमें खुद हम जब करते हैं तो हमें ये पता होता है कि किस चीज़ की कितनी मात्रा में ज़रूरत है, तो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा भी आपका कम हो जाता है। ऐसी मेरी सोच है। भोजपुरी की कौन सी पहली फिल्म आपने बनाई थी और अभी तक कितना बनाया? देखिए, भोजपुरी की एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर मेरी पहली फिल्म थी गुंडे, और जो एज ए डायरेक्टर मेरी पहली फिल्म थी गुंडे 2, और उसके बाद मैंने नैहर की चुनरी डायरेक्ट की थी। उसके बाद में काबिल, जिसका ट्रेलर आज ही रिलीज़ हुआ है वर्ल्ड वाइड से, और उसके बाद उसके बाद हाँ यही रोटी। तो अभी टोटल कितनी फिल्में आज प्रोड्यूस कर चुके हैं? मैं एज ए प्रोड्यूसर मेरे हिसाब से 15 या 16 फिल्में हो गई हैं, और अभी मैं लास्ट मंथ ही मराठी फिल्म एकलव्य कंप्लीट करके आया हूँ औरंगाबाद से। मतलब भोजपुरी से तो मराठी बना रहे हैं? हाँ जी। तो हिंदी के कुछ बनाने का है? कोशिश में हूँ, अगर बजट साथ दे देगा तो वो भी प्रयास करेंगे। आपको नहीं लगता विजय यादव जी को भी डायरेक्टर बना देना चाहिए? नहीं, बना क्या देना चाहिए, वो तो इतने सीनियर हैं कि वो तो ऐसे पिक्चर देख के समझ जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर, उनको भी मतलब ये पता है, उसके बारे में तो खुद बताएंगे। वो ऐसे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। बताइए विजय जी, कौन सा पिक्चर भी डायरेक्ट करने के प्लान चल रहा है? नहीं, अभी कोई डायरेक्शन करने का प्रोग्राम नहीं है। हाँ, भविष्य में किया जाएगा, इससे इनकार भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आया आदमी, जीवन, मानव जीवन एक ही बार मिलता है, दोबारा कहा जाता है कोई देखा नहीं है। तो सारे सपने यहीं पूरे करने हैं और सबको करने चाहिए, हमारे भी करने हैं। निर्माता तो मैं हूँ ही, राइटर हूँ ही, पहले से डिस्ट्रीब्यूटर हूँ ही, मार्केटिंग का भी एक काम करता हूँ, इसमें सबका प्यार मिलता है, सारे डायरेक्टर मिले जुले, तो ये काम चल रहा है अच्छा, सबको लेके मतलब अभी चल रहा है। और मैं आपको एक खेसारी जी को लेकर फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फरवरी में उसकी शूटिंग है, तो वो भी होगा। डायरेक्शन का भी है, देखा जाएगा, अभी नहीं कर सोचना है उस पर। डायरेक्शन धीरेन्द्र जी को रखिए। धीरेन्द्र जी को जरूर रखा जाएगा, ये तो बेहतरीन निर्देशक हैं। आज फिल्म इनकी रोटी का ट्रेलर देख के मैं बहुत ये हुआ, भाव विभोर हुआ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं, अच्छा निर्देशन कर रहे हैं, और साथ में अभिनय भी किया इन्होंने। हाँ, अभिनय भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। सिनेमा में देखिए, पर्दा के लगाने के साथ पैसा बचा भी रहे।
मैं पर्दे पे आना जरूरी है। पर्दे के पीछे आप कुछ भी हो, जनता पब्लिक नहीं जानती, पब्लिक उसी को जानती है जो पर्दे पे दिखता है, इसलिए आना भी चाहिए। और पहले भी लोग निर्देशक निर्माता जो है आते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। सर अवार्ड भी तो मिलना चाहिए ना आने को। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आप दे रहे हैं। आज हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब ये कमिटी डिसाइड करेगी ना। कुणाल जी कुछ सालों से लेकर फिल्म बना रहे हैं और भी हीरो हैं मार्केट में, क्या देखिए मैं तो अभी एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रहा हूँ, तो मैं पहले सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहता हूँ अच्छी तरीके से, फिर खुल के मैदान में आया जाएगा। अच्छा, बाजू में हीरो हैं, ले सकते हैं आप? क्यों नहीं? अभी इनका भी वो अंदर से जग रहा है कि मैं डायरेक्शन नहीं देखिए, ये इंडस्ट्री ज्यादातर ऐसा होता है कि हर आदमी पहले हीरो बनने ही आता, उसके बाद में कोई टेक्नीशियन, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट, कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर, सब कुछ ऐसे बन के रह जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री ही ऐसा, ये चमक दमक जो लाइमलाइट है इस इंडस्ट्री के ऐसा, हम भी यही सोच के आए थे। रोटी के लिए दर्शकों को कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ ये दर्शकों को यह अपील करना चाहूंगा कि बस देखें और अपना प्यार दें बस, क्योंकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि जब आप ये देते हैं या ये सब करते हैं तो हमें अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा कि आगे भी हम और ऐसी कोशिश कर सकें। काफी फिल्म के ट्रेलर को काफी लोगों ने सराहा है, कुछ उनको बधाई देना चाहेंगे? धन्यवाद, मैं काफी मतलब शुक्रगुजार हूँ, मतलब जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और ये दिया, इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसे ही प्रोजेक्ट में और करते जाऊँ। और मुझे साफ सुथरे प्रोजेक्ट करने में मजा आते हैं। लोग बोलते हैं हम करते हैं साफ सुथरा, हम साफ सुथरा करते हैं, लेकिन मैं अपने प्रोजेक्ट से ही ये साबित करना चाहता हूँ। मतलब ये नहीं है कि अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं साफ सुथरी, आप देखिए और आप खुद फैसला करिए। सर साफ सुथरे का मतलब क्या होता है? सुन के देखिए साबुन से लगा के मतलब, देखिए लोग अब क्या है कि मेरा सिर्फ एक ही मतलब ये था कि लोग ये बोलते हैं कि हम भोजपुरी फिल्म अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। आप मेरी फिल्में अपने घर में भाई बहन बीवी बेटी माँ बेटी जो भी है सबके साथ में बैठ के देख सकते हैं। आपको किसी भी समय मुंह छुपाने की नौबत नहीं आएगी कि आपको ये बोलना पड़े या आपका बच्चा ये पूछ ले कि ये क्या हो रहा है। ये सबसे मतलब सीरियल टाइप मूवी बन रही है। आप जो समझ लें, देखिए हमारा काम एंटरटेनमेंट है, आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट परोसना ये हमारी जिम्मेदारी, और उसमें हम वही प्रयास। सर फिल्में अच्छी थी, गानों में थोड़ा सा सुधार करिए, गाने ही ऐसे होते हैं। देखिए अभी कैसा है कि गानों में भी हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपने बोला अभी हमने मराठी पिक्चर भी बनाने वाले एकलव्य बना लिया वो, तो ये कहाँ बनाया आपने? औरंगाबाद। और ये रोटी उत्तर प्रदेश में, यूपी में। मतलब जो जिस लैंग्वेज का है उसी स्टेट को आप ले रहे हैं। बोलना चाहता मुझे क्यों नहीं लगा फोटोग्राफी के लिए? मैं जब तक अपने फिल्म की लोकेशन के डिमांड से संतुष्ट नहीं होता हूँ तब तक नहीं करता। तो आपने 2 लैंग्वेज में बनाया, मराठी और भोजपुरी। तो अभी आप हिंदी में या गुजराती में? हमारा प्रयास है कि हम हर लैंग्वेज में कोशिश करेंगे। दूसरी जगह था।